आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 2025 भौतिकी में पूछे गए 1 अंक के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। आइए, आप सबका स्वागत है इस श्रृंखला में। तो पहला जो प्रश्न था इसमें वो था, किसी ठोस चालक में स्थैतिक स्थिति में आवेश का वितरण कैसा होता है। 4 ऑप्शन है। आयतन में समान, केवल केंद्र पर, केवल पृष्ठ पर समान रूप से, या अनियमित रूप से। तो इसका जो सही उत्तर है वो है केवल पृष्ठ पर समान रूप से। दूसरा प्रश्न है, किसी बिंदु आवेश के कारण दूरी r पर विद्युत विभव का क्या सूत्र है। ऑप्शन है V इक्वल्स टू क्यू आर, V इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर, V इक्वल्स टू के आर स्क्वायर अपॉन क्यू, या V इक्वल्स टू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इसका सही उत्तर है V इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। तीसरा प्रश्न इस प्रकार से है, टेस्ला किस भौतिक राशि की इकाई है। विद्युत क्षेत्र की, चुंबकीय फ्लक्स की, चुंबकीय प्रेरण की, या विद्युत धारा की। तो इसका सही उत्तर है टेस्ला चुंबकीय प्रेरण की इकाई है। ये चुंबकीय प्रेरण की ऐसा इकाई है। चौथा जो प्रश्न 2025 में आया था, लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है। संवेग के संरक्षण पर, आवेश के संरक्षण पर, ऊर्जा के संरक्षण पर, या द्रव्यमान के संरक्षण। तो आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर है ऊर्जा संरक्षण पर। इसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न, पांचवें प्रश्न में। यदि ईएम तरंग में विद्युत क्षेत्र E इक्वल्स टू 9 वोल्ट प्रति मीटर हो तो चुंबकीय क्षेत्र E क्या हो। तो आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, और इसमें इसका सही आंसर होगा 3 × 10⁻⁸ टेस्ला। इसे B इक्वल्स टू E अपॉन C फॉर्मूले से ज्ञात किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण के नीचे का आधा भाग ढक देने पर प्रतिबिंब आधा बनेगा, पूरा नहीं बनेगा, पूरा बनेगा पर धुंधला बनेगा, या पूरा बनेगा। 4 ऑप्शन है। इसका सही उत्तर देखते हैं क्या है। इसका सही उत्तर है कि प्रतिबिंब पूरा बनेगा। दर्पण का हर हिस्सा पूरी इमेज बनाता है, ढकने से केवल ब्राइटनेस कम होती है। अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में क्या कथन सही है। दोनों अस्थायी कण है, प्रोटॉन अस्थायी है, तीसरा न्यूट्रॉन अस्थायी है, और चौथा प्रोटॉन अस्थायी है परंतु न्यूट्रॉन अस्थायी है। तो देखते हैं कौन सा उस पर इसका सही है। तो इसका सही उत्तर है कि प्रोटॉन स्थायी है परंतु न्यूट्रॉन अस्थायी है, क्योंकि न्यूट्रॉन। निम्न में से अर्धचालक कौन सा है। यह 8वां क्वेश्चन। फास्फोरस, एल्यूमिनियम, पॉलीसिलिकॉन, या तांबा। अर्धचालक बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा पॉलीसिलिकॉन। पॉलीसिलिकॉन सिलिकॉन का ही अर्धचालक रूप होता है। आइए आते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक सरल रेखा में गमन करती है, ये कथन सत्य है या ये कथन असत्य है। ये भी 1 नंबर में पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर है कि ये कथन बिल्कुल सत्य है। समरूप माध्यम में प्रकाश हमेशा रेखीय पथ पर चलता है। अब आइएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 10वां। सामान्य वस्तुओं के आकार की तुलना में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बहुत अधिक होती है, नंबर 1। दूसरा ऑप्शन है बराबर होती है, तीसरा ऑप्शन है बहुत कम होती है, चौथा ऑप्शन है अनंत होती है। देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर है कि बहुत कम होती है, लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम के आर लगभग। तो अगला क्वेश्चन 11वां है, कम कार्यफलन वाली धातु पर प्रकाश डालने पर उसकी महत्तम ऊर्जा कम होगी, महत्तम ऊर्जा बढ़ेगी, कोई प्रभाव नहीं होगा, या फोटो उत्सर्जन नहीं होगा। क्या ऑप्शन होगा इसका, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा ई मैक्स अधिक होगा, क्योंकि आइंस्टाइन की समीकरण से ये हम ज्ञात कर सकते हैं। अगला है,
आइंस्टाइन का प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या है? पहला ऑप्शन E बराबर mc², दूसरा E इक्वल टू QV, तीसरा h न्यू इक्वल टू W और चौथा h न्यू इक्वल टू W प्लस E मैक्स। ये देखते हैं कौन सा इसका उत्तर सही है। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा h न्यू इक्वल टू W प्लस E मैक्स। कुल ऊर्जा बराबर कार्यफलन प्लस अधिकतम गतिज ऊर्जा। 13वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध आधा हो जाएगा, समान रहेगा, दोगुना हो जाएगा या 4 गुना होगा। इस केस में उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल में कोई अंतर नहीं है, ऐसा माना गया है। तो देखिए उत्तर क्या है इसका। इसका उत्तर है कि वो भी दोगुना हो जाएगा क्योंकि R प्रोपोर्शनल टू L होता है और A कांस्टेंट है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह है चुंबकीय प्रवृत्ति काई 0.0001 धनात्मक है तो वह कैसा पदार्थ होगा? डाईमैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, फेरोमैग्नेटिक होगा या सुपरकंडक्टर होगा? तो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा ये पदार्थ पैरामैग्नेटिक होगा क्योंकि पैरामैग्नेटिक का चुंबकीय प्रवृत्ति अल्प धनात्मक होती है। अगला क्वेश्चन आ रहा है। बिंदु स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश की तरंगाग्र कैसे होते हैं? समतल तरंगाग्र होते हैं, बेलनाकार तरंगाग्र होते हैं, गोलाकार होते हैं या रेखीय होते हैं? तो बिंदु स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश के तरंगाग्र गोलाकार होते हैं। बिंदु स्रोत आगे से गोलाकार तरंगों को निकालता है। चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो, अगर इलेक्ट्रॉन होल से ज्यादा हो तो किस टाइप का अर्धचालक होगा? पी टाइप होगा, एन टाइप होगा, इंट्रिंसिक होगा या इंसुलेटर होगा? तो इसका सही उत्तर होगा कि वह एन टाइप अर्धचालक होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन अधिक पर बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन एन टाइप में होते हैं। अगला क्वेश्चन हम चल देख रहे हैं। विद्युत आवेश के मूल गुण क्या क्या हैं? परिमाण, आवेश का क्वांटमीकरण, आवेश का संरक्षण या ये सभी? देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर है उपरोक्त सभी परिमाण, क्वांटमीकरण, संरक्षण ये सब मूल गुण था। और इस 2025 का लास्ट क्वेश्चन है, स्वप्रेरकता को विद्युत जड़त्व क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि ये धारा को बढ़ाती है, धारा को घटाती है, परिवर्तन का विरोध करती है या ऊर्जा का निर्माण करती है? तो इसका सही उत्तर होगा यह धारा परिवर्तन का विरोध करता है, इसलिए इसे विद्युत जड़त्व कहा जाता है। तो ये था हमारा उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 2025 में भौतिकी में पूछे गए एक प्रश्न, एक अंक के प्रश्नों का की संख्या। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम 2024 बोर्ड परीक्षा उत्तराखंड में भौतिकी में पूछे गए एक के प्रश्नों को बहुत जल्द आपके सामने वीडियो के रूप में लाएंगे। तब तक आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।